हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 39 एंड चैप्टर 10 डेसिमल्स, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड करना सीखा था। तो आज क्वेश्चन थर्ड में क्या है, राइट द न्यूमरल नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, आपको जो नंबर्स दिए हैं, न्यूमरल्स दिए हैं, आपको इनकी स्पेलिंग्स यानी कि इनके नेम्स लिखने हैं। आप तो कहोगे मैम लिख दीजिए 1 या 5। नो, डेसिमल्स फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको बहुत शार्पली पढ़ा जाता है और बहुत शार्पली उनको किया भी जाता है। पहली चीज, डेसिमल के बाद यानी कि देखिए यहाँ पॉइंट, ये डेसिमल है, इसके बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम एक साथ नहीं बोलते। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.1, 0.05। अब ये है, देखिए डेसिमल से पहले के जो डिजिट्स होते हैं उनको हम जैसे बोलते हैं उसी तरह बोलिए 12, 500, 600, 853, मतलब जो भी नंबर दिया है। यहाँ 12 दिया है, हमने 12 बोल दिया। देन डेसिमल, अब इन डिजिट्स को हम 608 नहीं बोलेंगे। डेसिमल्स के बाद वाले नंबर्स इस तरह बोले जाते हैं 608, एक एक डिजिट को अलग करते हुए, और इनके जो नंबर नेम है वो भी इसी तरह लिखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया है 0.1। तो अगर डेसिमल से पहले जीरो दिया हो, डेसिमल से पहले जीरो दिया हो, तो वहां हम जीरो की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, वहां डायरेक्ट हम डेसिमल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेसिमल 1 है ना डेसिमल के बाद, देखिए वहां जीरो को हमें ऐड करना ही नहीं है, तो ये हो गया आपका डेसिमल 1। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसमें अभी डेसिमल से पहले जीरो दिया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल, अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स दिए हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, वो सारे लिखने होते हैं। तो पहले आपका 0 दिया है, 0, देन 5। अब हम यहाँ लिख देंगे 5। ओके, और अब देखिए यहाँ डेसिमल से पहले 12 दिया है। 12 की तो वैल्यू होती है ना, तो हम 12 को पूरा 12 लिखेंगे, TWELVE, 12। अब देखिए अगर 0 दिया है डेसिमल से पहले तो इसे डेसिमल पढ़ेंगे, और अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर दिया है तो उसके लिए इसे हम पढ़ेंगे पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट। तो 12.60 देन 8। देखिए इस तरह से, समझिए। अगर डेसिमल से पहले 0 है तो डायरेक्ट डेसिमल से स्टार्ट करो, अगर डेसिमल से पहले कोई वैल्यू दी है तो उस वैल्यू को लिखते हुए उस डेसिमल को पॉइंट बोलते हुए हम आगे के डिजिट्स लिख लेंगे। तो इस तरह आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए किड्स, क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। आपको यहाँ पर देखिए स्पेलिंग्स दी हुई है, इनके नंबर नेम्स दिए हैं, इन्हें आपको फिगर में चेंज करना है। यानी कि अभी जो क्वेश्चन 3 किया था उसमें हमें फिगर्स दिए हुए थे और उनके नेम्स हमें लिखने थे, और यहाँ हमें नेम्स दिए हैं, इनके फिगर्स जो है हमें यहाँ लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका डेसिमल 29। अब डेसिमल मीन्स क्या हो गया? 0.29, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो अलग अलग करके बोले जाते हैं। 29। अब यहाँ डेसिमल से पहले कोई वैल्यू दी नहीं है। जब हमें डेसिमल से पहले कोई वैल्यू नहीं दी होती तो वहां हम क्या ऐड करते हैं? 0, क्योंकि 0 का तो कोई मीन्स होता ही नहीं है। तो ये हो गया डेसिमल 29। अब देखिए पार्ट बी, 93.142। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट डेसिमल से स्टार्ट नहीं हुआ है, डेसिमल यानी कि पॉइंट वाला पोर्शन ये रहा, पॉइंट से पहले कितना दिया है? 93। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? 93। अब देखिए यहाँ पॉइंट यानी कि पॉइंट लगाया, अगर पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट को डेसिमल बोलेंगे, और अगर पॉइंट से पहले वैल्यू है तो उसको पॉइंट बोलेंगे। अब क्या लिखा है यहाँ? 142, यानी कि 142। देखिए अलग अलग दिया ना। C is 700.52, 700 यानी कि पॉइंट से पहले आपका दिया है 700। देखिए पूरा लिखेंगे हम इस तरह
देन पॉइंट है, हमने पॉइंट लगाया 5 2, अब यहाँ लिख दिया हमने 5 2। समझ आया आपको क्वेश्चन 4th एंड 3rd। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5th। ओके किड्स, देखिए क्वेश्चन 5th स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दें। क्वेश्चन 5th में आपकी मैचिंग्स हैं, जिसमें आपको उन नंबर के उन प्लेसेस से आपको उन्हें मैच करना है। तो देखिए यहाँ एक चार्ट बनाई है यहाँ पर, जिसे हमने 100 से स्टार्ट किया है। हम 1000 से भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स ज्यादा बड़े हैं। वंस, टेंस, देन 100, ये पॉइंट है, यानी कि यहाँ पॉइंट वाला एरिया आएगा। देन पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं, जैसे हमने यहाँ डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद 7 8 7 लिखा, तो फर्स्ट डिजिट जो होता है 7, यानी कि यहाँ 7 है, वो किससे स्टार्ट होगा? 10th से। किससे? 10th से। तो सिर्फ 10th ना बोलते हुए इसे हम क्या बोलेंगे? 10th। सेम 10th के बाद क्या आता है? 100। तो यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे? 100th। सेम 1000th, 10,000। इस तरह हमारे जो नंबर्स है वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले की तो आप इजीली बता दोगे मैम, 9 वंस के प्लेस पर है, 8 टेंस के प्लेस पर है, और 5 जो है 100 के प्लेस पर है। तो इसमें देखिए वंस कहाँ है? यहाँ लिखा है, तो वंस की जगह आपका 9 आ गया, टेंस की जगह आपका 8 आ गया, और 100 की जगह आपका 5th आ गया। पॉइंट की जगह पे आपका पॉइंट आ गया। देखिए अब क्या करेंगे? पॉइंट के बाद का जो फर्स्ट डिजिट होगा, यानी कि 7, ये आएगा 10th के प्लेस पर, 8 आएगा 100th के प्लेस पर, और 7 आएगा 1000th के प्लेस पर। समझे? और अगर आपको कोई नंबर है जैसे 0.58, तो देखिए पॉइंट से पहले कितना है? ओनली 0 है, तो 0 आप पॉइंट से पहले देखिए 0 आप नोट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट देखिए, तो हमने 0 हमने पॉइंट से पहले है, तो पहले पॉइंट यहाँ लगा लीजिए। पॉइंट से पहले का 0 यहाँ आ गया वंस के प्लेस पर। अब यहाँ 5 किसके प्लेस पर है? 10th, और 8 है 100th। तो समझ आया आपको किस तरह से हमने यहाँ पर नंबर्स के जो प्लेसेस हैं उनके थ्रू नंबर्स को लिखा। क्वेश्चन 5th में कुछ मैचिंग्स हैं, जिसमें एक साइड फिगर्स दिए हैं और एक साइड उनके स्पेलिंग्स दिए हैं। उन्हें प्रॉपर पढ़ते हुए कि ये जो है ये 100th के प्लेस पर आएगा नंबर, या 1000th के प्लेस पर आएगा नंबर, इस तरह आपको उनको प्रॉपरली पढ़ते हुए मैचिंग जो है अपनी बुक में ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th जो आपको अपनी बुक में, नोटबुक में करना है, एंड क्वेश्चन 5th आपको अपनी बुक में करना है। ओके, अगली क्लास में हम आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।